वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 10। सो दैट डिटरमिनेंट फर्स्ट रो 1 प्लस ए 1 1, सेकेंड रो 1 1 प्लस बी 1, थर्ड रो 1 1 1 प्लस सी। सो करना है ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। क्वेश्चन को करने से पहले हम सो दैट पर विशेष फोकस करते हैं। सो दैट में ए बी सी पर फोकस करते हैं। अब फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन नहीं है तो 1 अपॉन ए लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 अपॉन बी। इसी तरह सेकंड रो में से बी कॉमन लेंगे इसको देखते हुए, तो यहाँ 1 अपॉन बी, यहाँ पर 1, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी, यहाँ पर 1 अपॉन बी। इसी तरह थर्ड रो में से सी कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट रो में से ए, सेकंड रो में से बी, थर्ड रो में से सी कॉमन। तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। बी सेकंड रो में से 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी। थर्ड रो में से सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी, सी कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब प्रूफ पर 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इस पर फोकस करते हैं। यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन ए है। यदि R2 यहाँ प्लस करते हैं तो इतना पार्ट हमारा प्रूफ का आ जाएगा। यदि R3 भी प्लस करते हैं तो ये कंप्लीट पार्ट R1 में प्रेजेंट हो जाएगा। तो R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। We have A, B, C 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। सेकेंड और थर्ड रो सेम। 1 upon B 1 plus 1 upon B 1 upon B। थर्ड रो सेम 1 upon C 1 upon C 1 plus 1 upon C। अब फर्स्ट रो में से कंप्लीट कॉमन लेने पर 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन। ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल 1 1 1 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब रिजल्ट का ये काम कंप्लीट प्रूफ हो चुका है। अब आप अंदर के ऑपरेशन से हमें 1 लाना होगा। अब फर्स्ट रो में एवरी एलिमेंट 1 है, तो कॉलम की हेल्प से इन 3 1 को 2 या R1 और C1 और C2 C3 की हेल्प से 0 बनाएंगे। C1 change C1 minus C2 and C2 change C2 minus C3. We have A, B, C 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। C1 में से C2 माइनस 0
-1 0। अब C2 में से C2 माइनस C3, इस कॉलम में से ये माइनस करने पर 0 1 -1 1 1 अपॉन B 1 + 1 अपॉन C। अब फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट 0, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1 V है, प्लस माइनस प्लस। तो क्वेश्चन के प्रूफ को देखते हुए 1 ABC 1 + 1 + A 1 अपॉन B + 1 अपॉन C। एक्सपेंड 1 1 -0। तो अंदर से कंप्लीट रिजल्ट हमारा 1 और ये कंप्लीट बाहर वाला रिजल्ट ABC 1 + 1 अपॉन A + 1 अपॉन B + 1 अपॉन C। हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब ABC यहां से एलसीएम लेने पर ABC, तो यहां पर ABC प्लस A होने के कारण BC, B होने के कारण CA, C होने के कारण AB, अपॉन में एलसीएम ABC। तो ABC से ABC सेकंड पार्ट भी हैंस प्रूफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन का प्रूफ देखते हुए x - y, फर्स्ट रो में x, सेकंड रो में y। यदि फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करते हैं तो x - y गिवन होगा डिफरेंस में। इसी तरह y - z, सेकंड रो में से जब थर्ड रो माइनस करेंगे तो हमें y - z गिवन होगा। तो क्वेश्चन को, ऑपरेशन को, क्वेश्चन के प्रूफ को देखते हुए हम अपने ऑपरेशन करेंगे। R1 चेंज R1 - R2, R2 चेंज R2 - R3। तो x - y, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसमें z कॉमन माइनस z कॉमन, तो x - y। सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करने पर y - z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x कॉमन, तो y - z। तो मैंने माइनस जो कॉमन लिया इसको देखते हुए लिया कि जिसमें लास्ट में भी x - y बचे। थर्ड रो सेम z स्क्वायर x y। अब फर्स्ट रो, इसमें स्क्वायरिंग का फार्मूला अप्लाई करते हैं। x - y, x - y, x + y माइनस z x - y। सेकेंड रो में स्क्वायरिंग फार्मूला y - z, y - z, y + z माइनस x, y - z, z स्क्वायर x y। थर्ड, अब फर्स्ट रो में x - y कॉमन, सेकंड रो में y - z कॉमन।
तो फर्स्ट रो में से x माइनस वाई, सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन। तो 1 x प्लस वाई माइनस जेड, y माइनस जेड कॉमन 1, y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब प्रूफ को देखते हुए इसके दो पार्ट x माइनस वाई, वाई माइनस जेड हमारे गिवन हो चुके हैं क्वेश्चन से। अब ये दोनों 1 है, तो R1 में से R2 माइनस करने पर R1 चेंज R1 माइनस R2, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, y कैंसिल, जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो x माइनस जेड। इसी तरह जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x माइनस जेड सेम, सेकंड रो सेम लिख, थर्ड रो सेम, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब फर्स्ट रो में से x माइनस जेड कॉमन, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, x माइनस जेड कॉमन। तो 0 1 1 1, y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो अब हमारा प्रूफ के 3 पार्ट हमें गिवन हो चुके हैं। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में 1, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब C2 में से C3 माइनस करेंगे तो 1 और 1, C2 में से C3 माइनस, तो C2 चेंज C2 माइनस C3 V है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, 0 1 जेड 0। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, थर्ड कॉलम से। एक बार रिपीट, इसमें C2 में से C3 माइनस करने पर फर्स्ट कॉलम सेम 0 1 जेड, 1 माइनस 1 0, ये माइनस करने पर प्लस, तो तीनों प्लस। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये सेम। अब एक्सपेंशन with respect to R1, प्लस माइनस प्लस, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड 1। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो ये प्लस का जेड स्क्वायर और ये माइनस का, इन तीनों में से माइनस कॉमन और माइनस यहां से कॉमन। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहां से माइनस कॉमन लेने के कारण इसके साइन चेंज, जेड माइनस एक्स। तो ये माइनस और ये तीनों का कॉमन माइनस, तो ये प्लस।
तो हैंस प्रूव। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लेंथी क्वेश्चन। लेंथी होने के कारण इस क्वेश्चन को 3-4 बार नोट्स को पढ़िए अपने और बार बार रिपीट कीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको कम समय में इजीली हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट, सो दैट। अब हमें जो शो करना है क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड पर फोकस करना है। यहां पर x है, यदि ये x यहां पर ऐड कर दिया जाए तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ y है, ये y यदि यहाँ ऐड हो जाए तो ये 2y हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो x प्लस x 2x, तो 2 कॉमन। इसी तरह यहां पर 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम, x वाई प्लस जेड प्लस 2x, x वाई वाई जेड प्लस x प्लस 2y। अब फर्स्ट कॉलम में से 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो 1 1 1। तो सेकेंड कॉलम सेम, x वाई प्लस जेड प्लस 2x, x वाई वाई जेड प्लस x प्लस 2y। अब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों के कॉलम फर्स्ट में 1 1 है, तो इनमें से किसी को 2 को 0, तो R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो 2 ऑपरेशन 3 रो मैक्सिमम, तो 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस 0। अब ये प्लस 2x, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का x बचेगा, तो माइनस कॉमन लेने पर x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह y में से y 0। सेकंड रो में से ये माइनस करेंगे, ये 2x और ये माइनस का x है, 1 में से 1 0। तो इसी तरह x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये y माइनस का, ये 2y, ये प्लस का, ये माइनस का 2y, तो कंप्लीट में से माइनस कॉमन लेने पर x प्लस वाई प्लस जेड। थर्ड रो सेम, अब फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, सेकेंड रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो जब फर्स्ट रो और सेकेंड रो में से कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड पहले भी बाहर है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट रो में से जब ये कॉमन लेंगे तो 0 माइनस 1 0। सेकेंड रो में से 0 1 माइनस 1। थर्ड रो सेम 1x जेड प्लस x प्लस 2y। अब फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट कॉमन, तो फर्स्ट रो के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1 V है। तो
तो प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस फार्मूले से माइनस, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, तीनों की मल्टीप्लाई, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 1। अब अंदर से कंप्लीट रिजल्ट 1 की मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट से, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हैज प्रूव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट डिटर्मिनेंट इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन का प्रूफ को देखते हुए, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्वेश्चन का प्रूफ देखते हुए, अब फर्स्ट रो में ए, तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन, इसी तरह सेकंड रो में से बी कॉमन, थर्ड रो में से सी कॉमन। तो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 वी है। तो अब हमने फर्स्ट रो में से ए बी सी कॉमन लिया, तो जब ए बी सी हमने कॉमन लिया इसमें, तो ए बी सी, तो यहां पर ए प्लस 1 अपॉन ए, यहां पर बी, यहां पर सी, इसी तरह यहां से बी कॉमन लेने पर यहां से सी। अब हमने ए बी सी जो कॉमन ले लिया था, तो R2 में से फर्स्ट रो माइनस करने पर, जब इसमें से ये माइनस करेंगे, ए में से ए कैंसिल होके माइनस 1 अपॉन ए, बी में से बी कैंसिल होके 1 अपॉन बी, सी माइनस सी 0। अब इसी तरह R3 चेंज R3 माइनस R1। इस रो में से ये रो माइनस करने पर, तो माइनस का 1 अपॉन ए, बी में से बी 0, इसमें से जब ये माइनस करेंगे सी कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन सी। अब हम ए बी सी कॉमन फैक्टर आउटसाइड में है, तो प्रूफ में ये है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, C1 को A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड करते हैं। C1 चेंज AC1, C2 चेंज BC2 एंड C3 चेंज C3। यदि हम किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, तो इसलिए A से मल्टीप्लाई, A से डिवाइड, जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो, B से मल्टीप्लाई, B से डिवाइड, जिससे कि वैल्यू चेंज नहीं हो, C से मल्टीप्लाई, C से डिवाइड। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब हम जब इसे A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 कॉलम में ऑपरेशन हो रहे हैं। इसी तरह सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें B से मल्टीप्लाई, इसमें C से मल्टीप्लाई। तो ऑपरेशन करने के बाद ABC से ABC कैंसिल, जो डिवाइड किया था कॉमन वाले फैक्टर को कैंसिल कर दिया उसने। अब इस वाले रो में एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R3 V है, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R3, तो एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R3 प्लस माइनस प्लस, तो अब यहां प्लस होने के कारण, लेकिन ये माइनस, तो माइनस 1, तो ये 0 माइनस सी स्क्वायर, 0 एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो कंप्लीट रिजल्ट प्लस, हैंस प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।